Hello everyone, welcome to Studies Tracer. I hope all of you are liking my videos. Today I will discuss the concept of Boolean algebra. What is Boolean algebra? Properties of Boolean algebra, about gates, truth table, how to solve the expressions with tricks or without tricks. But if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon for upcoming videos notification. And please save my video in the last. In the last I will tell you some tricks about the Boolean algebra. तो आइए स्टार्ट करते हैं Boolean algebra के बारे में. देखिए Boolean algebra होता क्या है? The value that exists only one of the two given form are termed as binary values quantities. The two values are either true or false, yes, no, 1, 0. इस फॉर्म में हो सकती है. देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ओनली 1 और 0 की फॉर्म में वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है. मीन्स ओनली बाइनरीज फॉर्म में वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है और किसी फॉर्म में वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करता है. अगर हमारा कंप्यूटर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, सिग्नल जा रहा है, इट मीन्स हमारी वैल्यू 1 होगी. अगर हमारा सिग्नल नहीं जा रहा है तो हमारी वैल्यू 0 होगी. वो रिप्रेजेंट करेगा 0 को. कंपाउंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लॉजिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड लॉजिकल स्टेटमेंट. ठीक है. देखिए बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? बूलियन वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट कैन ओनली द बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज दैट इज इट कैन स्टोर ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज विच आर येस और नो, ट्रू, फॉल्स, 1, 0 inside the computer hardware. One bit represent one boolean variable. Of the bit allows a signal to pass through it, then it represent 1, and bit is not allowed the signal to pass through it, then it represent 0. Now the logic gates. Logic gates क्या होते हैं हमारे? देखिए logic gates क्या होते हैं हमारे boolean algebra में. हमारे पास काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स होते हैं जैसे और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड. ये सब हमारे क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं. और को हम प्लस से डिनोट करते हैं, एंड को हम मल्टीप्लाई मीन्स डॉट से करते हैं, नॉट को हम बार से डिनोट करते हैं, नॉर क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ और नैंड क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ एंड. ठीक है. अब इनके रिगार्डिंग ये जो हमारे गेट्स हैं इनके रिगार्डिंग हमारी कुछ ट्रूथ टेबल्स होती हैं. इनके अपने अपने कुछ आउटपुट्स होते हैं. देखिए जो हमारा और गेट होता है उसका सिंबल क्या होता है? ये यहाँ से इनपुट पास होती है, ये आउटपुट आती है, ये क्या होता है? और. मान लीजिए ए हमारी इनपुट है, बी हमारी इनपुट है, और गेट हमने लगाया है. तो और मैंने आपको क्या बताया? और क्या होता है? प्लस. तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी. तो जो इसके लिए ट्रुथ टेबल डिज़ाइन होगी वो क्या होगी? देखिए ए और बी है, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? ए प्लस बी. ये हमारी इनपुट है और ये हमारी क्या है? आउटपुट है. तो जो हमारी दो वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल्स के लिए जो हमारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो होती है 4. मीन्स 2 × 2 इज इक्वल टू 4. 2 एन रिजल्ट आते हैं हमारे पास. एन की वैल्यू क्या है? 2. 2 कैसे है? हमारी इनपुट्स कितनी है? 2, ए और बी. तो 2 × 2 4. तो जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? 0, 0 हो, 0, 1 हो, 1, 0 हो, या फिर 1, 1 हो. अगर 0, 0 है, हम 0 + 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा. 0, 1 को ऐड करेंगे तो 1, 1, 0 को ऐड करेंगे 1, 1, 1 को ऐड करेंगे 1. रिजल्ट हमारा या तो 0 की फॉर्म में आएगा या 1 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हमारा सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा एक्सेप्ट करता है. तो ये जो 0, 1, 1, 1 है इसके रिगार्डिंग ये किसकी आउटपुट आई है? हमारी और गेट की. तो इस और गेट की हमारी आउटपुट क्या होती है? ए प्लस बी. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा एंड गेट. एंड गेट डॉट से शो होता है. डॉट मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है. अब मान लीजिए एंड का, देखिए एंड का जो हमारा डायग्राम और लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट नहीं, जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है वो ये होता है. इस एंड गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास 2 इनपुट होती हैं, ए बी,
और रिजल्ट हमारा जो यहाँ पर आता है वो आता है ए डॉट बी की फॉर्म में, ठीक है। तो जो इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। देखिए ए बी दो इनपुट है हमारी, ये हमारी आउटपुट है। वही हमारे पास फिर से दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के रिगार्डिंग हमारी जो इनपुट पॉसिबल इनपुट होंगी वो 4 होंगी। वही 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ये जो आउटपुट आई है वो हमारी एंड गेट की आई है, या फिर हम कह सकते हैं ये ए डॉट बी आया है। क्लियर है? देखिए जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा नॉट गेट। इस पे जो इनपुट होती है वो 1 ही होती है। अगर जैसे हमने ए इनपुट दी है तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो ए बार आएगी। मीन्स अगर हमारी 0 वैल्यू है तो 1 आएगी, 1 है तो 0 आएगी। क्लियर है इतना अभी तक आप सबको? नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टीज। देखिए बूलियन अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मीन्स जीरो में अगर हम कोई वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो हमें वही वेरिएबल मिलेगा। जैसे कि ए की क्या वैल्यू हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज 2 ही हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। देखिए अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं ए में तो 0 रिजल्ट आएगा, 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 आएगा। देखिए हमने यहाँ ऐड करी है तो हमने यहाँ क्या लगाया? और गेट लगाया है। देखिए 0 ए और गेट, आउटपुट हमारी क्या है? ए। ये इसकी क्या है? ट्रुथ टेबल। ये क्या है? मल्टीप्लाई के लिए 0 डॉट ए इज इक्वल टू 0। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, ए की वैल्यू अगर 0 है, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। ए की वैल्यू अगर 1 है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा 0 ही आएगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? हमने दो वेरिएबल लिए हैं, अगर हम उसको a प्लस बी कर ले या b प्लस a कर ले, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। ये देखिए ये इसकी ट्रुथ टेबल है। दो वेरिएबल है, 4 पॉसिबल इनपुट्स होंगी हमारी 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे हमने a प्लस बी निकाल लिया, b प्लस a निकाल लिया, दोनों हमारा सेम ही आया है। ये देखिए ये क्या है? इसका सर्किट डायग्राम है। दो इनपुट ली है और गेट लगाया है a प्लस बी। यहाँ पे हमने पहले इनपुट b ली है, फिर a ली है, वही b प्लस a। सेम मल्टीप्लाई के लिए है, a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a होगा हमारा। 4 पॉसिबल इनपुट्स हैं, उनके रिगार्डिंग आउटपुट आई हैं, एंड गेट लगा करके यहाँ इनका सर्किट डायग्राम शो किया गया है। जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होता है वो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही एप्लीकेबल होता है, माइनस और डिवाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? इसमें हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं। पहले हम 2 वेरिएबल को ऐड करते हैं, देन तीसरा वेरिएबल जो रिजल्ट आया है उसमें ऐड करते हैं। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होता है? एक वेरिएबल लिया प्लस सेकेंड और थर्ड वेरिएबल को ऐड करते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर ऐड करते हैं। देखिए ट्रुथ टेबल से इसको कैसे सॉल्व किया गया है। 3 हमारी इनपुट है यहाँ पर। अगर हमारी यहाँ पर 3 इनपुट है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिजल्ट है तो 2n होता है। अगर हमारी n कितना है यहाँ पर? 3। n कितना है? 3 वेरिएबल्स है ना हमारी। तो जो हमारी पॉसिबल आउटपुट होंगी वो 8 होंगी। कैसे? देखिए 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेंगे, फिर जो a प्लस बी आएगा उसके अंदर c ऐड कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। b प्लस सी निकाल लेंगे, b प्लस सी जो आएगा उसमें हम a ऐड कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये वाला जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, दोनों सेम। ये इसका सर्किट डायग्राम है। देखिए यहाँ हमने a और b 2 इनपुट ली थी, उनको प्लस किया, देन एक और इनपुट आई है c, फिर से हमने और गेट लगाया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? अ इनपुट दैट इज एंडेड और ऑड विद इट्स सेल्फ इज इक्वल टू दैट इनपुट। अगर हम किसी इनपुट को
एंड करते हैं या ओड करते हैं उसी के साथ, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वही सेम इनपुट आती है जो हमने ली थी। देखिए हमने यहाँ a प्लस ए किया है, तो a प्लस ए करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा a। देखिए अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, अ टर्म ऑड विद द 0 एंड एंड विद द 1 ऑलवेज इक्वल दैट टर्म। अगर हम 0 में जो हमने इनपुट ली है उसे हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास वही इनपुट आएगी, और 1 अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड कर रहे हैं तो भी वही टर्म आएगी। नेक्स्ट है इन्वर्स लॉ। हमने कोई वेरिएबल लिया है, उसको हम उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 0। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, हमने 1 लिया है, 1 का इन्वर्स क्या आएगा 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। यहाँ पे हमने क्या लिया है, x की वैल्यू 1 प्लस उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1 होता है, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है, 1 में अगर हम कोई भी वेरिएबल ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 ही आता है। अगर हम ये है और गेट के लिए, एंड गेट के लिए क्या है, अगर हम 1 में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा वही वेरिएबल आएगा। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है, कोई हमने वेरिएबल लिया है, अगर हम उसका बार लेते हैं, अगेन उसका बार लेते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है जो हमने लिया था। देखिए मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1 ली है, 1 का बार क्या हो जाएगा 0, अगेन उसका बार करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होती है, अ टर्म एंडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 एंड अ टर्म ऑड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। कोई भी टर्म है अगर वो एंड हो रही है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। अगर कोई टर्म है वो ओड हो रही है उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। देखिए मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1 1 होता है। देखिए ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 1 ली है, 1 डॉट यहाँ पे 0 हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुट किए जाते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, टू सेपरेट टर्म नॉट टुगेदर। दो अलग अलग टर्म को हमने क्या किया, नॉर मतलब और करके उसका बार, इज द सेम एज द टू टर्म्स इन्वर्टेड एंड एंडेड। क्या होता है, दो टर्म्स को हमने नोर किया है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जो हमने दो टर्म ली थी उनका इन्वर्ट हो जाता है विद एंडेड, जो हमने और किया था प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डुअल एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज़ है जो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। सेम मल्टीप्लाई के लिए देखिए यहाँ डॉट जो है प्लस में चेंज हो गया, बार जो है अलग अलग आ गया। इसका प्रूफ जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इतने ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, हमारे 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर x y z, हमने अपने y और z को ओर किया है, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको x के साथ एंड किया है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारी, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस x z की मल्टीप्लाई। सेम हमने पहले यहाँ एंड किया था, यहाँ पे हम और कर रहे हैं, यहाँ पे हमने और किया था, यहाँ हम एंड कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस में मल्टीप्लाई, ये दोनों प्लस में। ये इसका प्रूफ है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको देखिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए ये इसकी ट्रुथ टेबल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ट्रुथ टेबल है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी है, 3 वेरिएबल के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी पॉसिबल इनपुट्स क्या होती हैं, तो आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे बूलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा इजी भी हैं। देखिए ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प की जाती है। क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो देखिए मान लीजिए जैसे 1 प्लस ए है, 1 प्लस ए का जो रिज़ल्ट है वो हमारा क्या आता है, 1 प्लस ए का जो रिज़ल्ट है वो हमारा
वन ही आता है। मान लीजिए ए अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही वन रिजल्ट आएगा। वन में ज़ीरो ऐड करेंगे तो वन ही आएगा, अगर वन में वन ऐड करेंगे तो भी हमारा वन ही आएगा। ए प्लस ए इनवर्स हमारा वन होता है। जैसे ए मान लीजिए वन है, वन प्लस उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो वो वन ही आएगा। ए डॉट ज़ीरो ज़ीरो होता है, ए डॉट ए बार हमारा ज़ीरो होता है, ए प्लस ए हमारा ए होता है, ए डॉट वन हमारा ए होता है, ए डॉट ए होता है, ए प्लस ज़ीरो ए होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अगर कभी भी कुछ इस तरह से टर्म आ जाए ए प्लस बी, ए प्लस सी, उसका जो रिज़ल्ट है वो ए प्लस बी सी होता है। देखिए इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब की जो प्रूफ हैं वो मैं आपकी, ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास कैसे आए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिल जाए ऐसा कि ए प्लस ए बी, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा ए होता है। नेक्स्ट है ए प्लस ए बार बी, इस तरह से कोई क्वेश्चन मिल जाए जैसे एक्स प्लस एक्स बार वाई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। नेक्स्ट है डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखिए जो हमारा जस्ट रिप्लेस हो जाता है, प्लस जो होता है वो हमारा डॉट बन जाता है, डॉट जो होता है वो हमारा प्लस बन जाता है। जैसे ये कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है, डुअल फॉर्म में लाना है। डुअल फॉर्म में देखिए कैसे आएगा, पहले क्या है हमारा बी सी, यहाँ डॉट है, डॉट मैंने क्या कहा था प्लस बन जाएगा, तो बी प्लस सी, प्लस जो है वो डॉट बन जाएगा, बी बार डॉट ए, बी बार प्लस ए हो जाएगा, प्लस जो है डॉट बन जाएगा, ए डॉट बी ए प्लस बी बन जाएगा। ऐसे ही ए बी हमारा ए प्लस बी बन जाएगा, प्लस जो है वो हमारा डॉट बन जाएगा, बी बार सी जो है हमारा बी बार प्लस सी बन जाएगा। बहुत सिंपल है डुअल एक्सप्रेशन में लिखना, जस्ट पता होना चाहिए कि डुअल एक्सप्रेशन होता क्या है। डुअल एक्सप्रेशन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, प्लस जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई जो है प्लस हो जाता है। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। जितने भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं इन सब का प्रूफ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या यूज़ करते हैं, किन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतने आप इन सब को लर्न कीजिए। थैंक यू।